वह पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने की नीयत से अपने दुग्ध में विष लगा करके श्री कृष्ण को मारने के लिए आई और सीधे उस स्थल पर चली गई जहां कन्हैया का पालना रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि इस पूतना ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है कि मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य से मिला। तो भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म को देखे। क्या देखा जब मैं बामन बन करके बलि को छलने गया था तो यह बलि की कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने भगवान बामन के रूप, सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य को देखा तो इसके मन में एक बात आई, काश मेरा बेटा इतना सुंदर होता बामन की तरह तो मैं गोद में लेकर के दूध पिलाता। लेकिन बामन भगवान छोटा रूप बना करके गए और 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड माप लिए। तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं जहर देकर मार देती। तो भगवान ने कहा तुम्हारी दोनों कामना पूरी होगी, दूध और जहर दोनों पिलाने का अवसर मिलेगा। तो मानो वही रत्नमाला ही पूतना के रूप में आई है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके उसके पूर्व जन्म को देखा। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणा। भगवान ने विचार किया कि पूतना को मैं मारूंगा तो यह मां की तरह दूध पिलाने आई है, तो मुझे भी इसको मां यशोदा का ही स्थान देना चाहिए। तो मानो नेत्र बंद करके अपने पार्षदों से कहा कि मैं पूतना को मारकर भेज रहा हूं, मातृ स्थानापन्न ही जो गति मां यशोदा को मिलनी है वही गति इस पूतना को भी देना है। आंख बंद करके मानो भगवान ने यह बताया, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। और जैसे नेत्र बंद किया वैसे पूतना पास में आई, गोद में उठाई, अपनी कंचुकी का उन्मीलन किया और कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान भी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। कन्हैया तो लगे मीठा मीठा दूध पीने और भगवान शिव को आहूत किया था तो आकर के लगे कड़वा कड़वा विष पीने। आप कहेंगे शिव जी का नाम तो यहाँ लिखा नहीं है। तो संतों ने उत्प्रेक्षा की, जो रोष शब्द है, रोष समन्वितो पिबत, ये रोष शब्द ही रोषाधिष्ठात्र देवता का सूचक है। तो कन्हैया लगे मीठा मीठा दूध पीने, भगवान शिव लगे विष पीने और दोनों का साझा चेला काल आकर के लगा प्राण पीने। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। और जैसे ही इसके प्राण का खिंचाव हुआ ये पूतना चिल्ला पड़ी। क्या चिल्लाई? सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना चिल्लाई, मुंच मुंच माने छोड़ 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 छोड़। कन्हैया से कहा छोड़। कन्हैया ने कहा मासी जी मेरा एक नियम है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो बिना उद्धार किए छोड़ता भी नहीं हूं। ये पूतना चिल्ला रही है सामुंच मुंच। तो सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी का अर्थ है कि मानो पूतना मंत्र पढ़ रही है कि मुंच मुंच माने छोड़ छोड़ छोड़, तो शायद बालक छोड़ दे। लेकिन कन्हैया कहते मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। एक संत कहते हैं मुंच मुंच कहने का भाव है। पूतना कहती है प्रभु जीव भवाटवी में तब तक भटकता है जब तक आपके पास ना आ जाए। मैं भले राक्षसी हूं, पूतना हूं, लेकिन अब तो आपके पास आ गई। मुंच का अर्थ है अब मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। इसलिए पूतना कहती है सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, माने मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो। श्री कृष्णचंद्र ने इसका दूध पीना शुरू कर दिया तो इसके हृदय का सुसुप्त वात्सल्य जग गया। तो स्त्री है तो स्त्रियों के हृदय में ममता तो होती ही है। सुसुप्त वात्सल्य जग गया और जब वात्सल्य जग गया तो ये चिल्लाने लगी लाला छोड़ दे, इसमें विष लगा है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। इसलिए कह रही है सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा मासी जी अब तो छोड़ने वाला नहीं हूं,
अब तो मुक्ति दे करके ही रहूंगा। और बात सच है, पकड़ जीव की कमजोर है, ईश्वर की पकड़ कमजोर नहीं है। और जैसे ही कन्हैया ने दूध के साथ प्राण का खिंचाव किया, वो अपने असली रूप में आई, मथुरा की ओर भगी, लेकिन उसके प्राण निकल गए और आधे रास्ते ही धड़ाम से गिर पड़े। भगवान सुखदेव कहते पतमानोपि तद्देह त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान, 6 कोस के जंगल पर गिरी है। अब एक संत तो विनोद में कहते थे कि जंगल पर क्यों गिरी, 6 कोस का किसी का शरीर हो तो जलाने के लिए लकड़ी कहां से मिलेगी। तो पूतना ने सोचा जंगल पर गिरूंगी तो केवल सलाई ही लाना बाकी रहेगा, बाकी लकड़ी तो मिल ही जाएंगे शरीर के नीचे। तो 6 कोस के जंगल पर गिरी और गोपियां घबराई, मां यशोदा घबराई, भाग करके वहां पहुंची। गोपियों ने सीढ़ी लगाकर पूतना के शरीर पर चढ़कर जब गोपियां गई तो पूतना तो मरी पड़ी थी, लेकिन कन्हैया उसकी छाती पर खेलते हुए जीवित प्राप्त हुए। गोपी उठाकर मां यशोदा को दे दी। मैया यशोदा लेकर के आई तो मैया ने पुनर्गोरज सार्वकम, गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर लगाया, गाय के खूर की रज लगाई और भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा देती है। इसीलिए देखिए उधर से नंद बाबा आए और नंद बाबा को सूचना मिली ऐसा ऐसा उत्पात हो गया। नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ गए और फिर पूतना के शरीर को अग्नि प्रदान किया। और जब शरीर जलने लगा तो पूरे ब्रजमंडल में एक सुरभि, एक सुगंधि फैल गई पूरे ब्रजमंडल में। भगवान श्याम सुंदर ने पूतना को मुक्ति दी। पूतना में अच्छाई क्या थी? का नाम भी अच्छा नहीं था पूतना, काम भी अच्छा नहीं था, लोक बाल अग्नि, बच्चों को मारती थी, जाति अच्छी नहीं थी, राक्षसी थी, भोजन अच्छा नहीं था, रुधिर आसना, खून पीती थी। अच्छा, भगवान के पास न जाति देखी जाती है, न भोजन देखा जाता है, न उसके और कृत्य देखे जाते हैं। वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन भगवान के पास यदि अच्छी नीयत से आ जाए तो भगवान हर किसी प्रकार के पापी को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यह तो अच्छी नीयत से भी नहीं आई थी, जिघान से आप ही हरे, ये श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी। आखिर कन्हैया ने इसमें क्या देखा कि मुक्ति दे दी? तो भगवान सुखदेव कहते हैं एक गुण देख लिया, स्तनम दत्वाप सदगतिम, मां की तरह इसने दूध पिला दिया। भगवान ने कहा एक गुण भी यदि मुझे मिल जाए तो मैं जीव का उद्धार कर देता हूं। जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी रति होती है, उसको भक्ति की प्राप्ति होती है।